नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द खंडूरा क्लासेस में। आज है 26 मई और 26 मई के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ हम आप लोगों के सामने हैं। तो करंट अफेयर्स के प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस हॉकी खिलाड़ी का निधन हो गया? तो आपके सामने चार उत्तर दिए गए हैं। बलवीर सिंह दोसांझ, सोहेल अब्बास, पॉल लिटजेंस और सुखदेव। तो आपका उत्तर हो जाएगा, हाल ही में बलवीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया। बलवीर सिंह दोसांझ भारत के एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनको 1957 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और भारत के एक ऐसे खिलाड़ी थे जो कि 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता टीम के सदस्य रहे। सन 2018 में आई फिल्म गोल्ड बलवीर सिंह दोसांझ के जीवन पर आधारित थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार ने अभिनय किया था। चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बनी? तो चार उत्तर आपके दिए गए हैं। मारिया शारापोवा, नाओमी ओसाका, सेरेना विलियम्स, सानिया मिर्जा। तो आपका उत्तर हो जाएगा नाओमी ओसाका दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई हैं। यह खिताब उन्होंने सेरेना विलियम को पछाड़ते हुए लिया है। यह एक साल में दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बनी। नाओमी ओसाका टेनिस के खेल में जापान का प्रतिनिधित्व करती हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी का हाल ही में निधन हो गया? तो आपके सामने चार उत्तर दिए गए। एशले कूपर, निकोलस माहुत, बेनोइट पेरे, गाइल सिमोन। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशले कपूर का निधन हो गया। मैं आपको बता दूं, एशले कूपर ने 1958 में ऑस्ट्रेलियाई विंबलडन और अमेरिकन चैंपियनशिप सहित 4 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब अपने नाम किए थे। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ बता दूं तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। यहाँ के प्रधानमंत्री स्टॉक मॉरिसन है और मुद्रा डॉलर है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, 21 मई, 19 मई, 18 मई और 25 मई। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने सन 1983 से हर वर्ष की भांति 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने का निर्णय लिया। ये इसलिए लिया कि विश्व भर में बेहतरीन और सांस्कृतिक चीज़ों को उनकी सभ्यताओं को बनाए रखने के लिए उनको संग्रहित किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, वायुसेना ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजना को रोकने का निर्णय लिया? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 8 करोड़, 8,000 करोड़, 1,000 करोड़, 5,000 करोड़ और 2,000 करोड़। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय वायुसेना ने 8,000 करोड़ रुपए की 3 बड़ी परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया। यह निर्णय उन्होंने कोरोना काल में वित्तीय संकट को देखते हुए लिया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, पाकिस्तान ने, ईरान ने, भारत ने और चीन ने। तो मैं आपको बता दूं, इसका उत्तर ईरान हो जाएगा। ईरान ने अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया। इस उपग्रह को ईरान के अर्ध सैन्य बल रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा लॉन्च किया गया था। ईरान के बारे में मैं बता दूं, ईरान की राजधानी तेहरान है, भाषा वहाँ की फ़ारसी है और राष्ट्रपति हसन रूहानी है। ईरान का प्राचीन नाम फारस था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने रिलायंस जियो में 9.99% हिस्सेदारी खरीदी? तो चार ऑप्शन आपके सामने है, फेसबुक,
टाटा, अमेजन और वालमार्ट। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हाल ही में रिलायंस जियो में 9.99% के साथ हिस्सेदारी खरीदने वाला फेसबुक बन गया है। फेसबुक ने अब रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी खरीद ली है। तो मैं फेसबुक के बारे में आपको बता दूं, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। फेसबुक की स्थापना फरवरी 2004 में हुई थी और इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसी के साथ में आपको रिलायंस जियो के बारे में कुछ बता दूं, तो रिलायंस जियो का पूरा नाम रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड है। इसके संस्थापक मुकेश अंबानी जी हैं और इसका मुख्यालय मुंबई में है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में ऊषा गांगुली का निधन हुआ, वे कौन थे? तो आपके सामने 4 उत्तर दिए गए हैं, लेखक, निर्देशक, खिलाड़ी और राजनीतिक। तो आपका उत्तर हो जाएगा निर्देशक। ऊषा गांगुली जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो एक निर्देशक थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके सामने 4 उत्तर दिए गए हैं, 25 मई, 25 अप्रैल, 21 मई और 23 मई। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। मैं थायराइड के बारे में आपको कुछ बता दूं कि यह दिवस पहली बार सन 2008 में अमेरिका थायराइड एसोसिएशन और यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन द्वारा मनाया गया था। थायराइड ग्रंथि गले में एक तितली जैसी आकृति होती है और यह ग्रंथि शरीर में थायरोक्सिन नामक हार्मोन बनाती है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अम्फान चक्रवात से प्रभावित ओडिशा के लिए कितने करोड़ रुपए का राहत पैकेज की घोषणा की? तो आपके सामने 4 उत्तर दिए गए हैं, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ और 750 करोड़। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अम्फान चक्रवात से प्रभावित उड़ीसा के लिए 500 करोड़ रुपए की घोषणा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में 1000 करोड़ रुपए की भी घोषणा की थी। तो मैं उड़ीसा के बारे में आपको कुछ बता दूं। उड़ीसा का पहला नाम उड़ीसा था, अब इसका नाम ओडिशा है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और वहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। उड़ीसा में कुल जिलों की संख्या 30 है। इसी के साथ आज के प्रश्नों का यहीं पर अंत होता है। मैं आपको बता दूं कि आपसे एक कल प्रश्न पूछा गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। वह प्रश्न था कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका उत्तर था 23 मई। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। और आज का प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आज का प्रश्न है कि केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू।